हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सुमित ठाकुर एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर और ये वीडियो होने वाली है CUET 2024 वर्बल एबिलिटी को मैं पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर वर्बल एबिलिटी में हम क्या प्रिपेयर करें। तो आज मैं आप लोगों की सारी कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा और पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि वर्बल एबिलिटी का टॉपिक एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसीलिए वर्बल एबिलिटी में जो जो टॉपिक्स एग्जिस्ट करते हैं वो आज मैं सारे के सारे आपको ब्रीफ कर दूंगा और फिर एक एक करके सभी टॉपिक को हम करेंगे। ठीक है, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। CUET 2024 के अंदर इंग्लिश एग्जाम को क्वालिफाई करने के साथ साथ अगर बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग स्कोर करना चाहते हो तो आज ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्बल एबिलिटी को। तो दोस्तों, अगर हम वर्बल एबिलिटी की बात करते हैं तो वर्बल एबिलिटी के अंदर इस बात को ध्यान रखो, जब हम वर्बल एबिलिटी की बात करते हैं तो वर्बल एबिलिटी के अंदर हम बात करते हैं लैंग्वेज एबिलिटी की। हम बात करते हैं लैंग्वेज एबिलिटी की, मतलब हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप लोगों की जो एबिलिटी है उसकी बात करते हैं। ठीक है, वर्बल से यहाँ पे मतलब है बेसिकली ग्रामर का। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखो। मैंने आप लोगों को जो लास्ट एक वीडियो बनाई थी उसमें पूरा का पूरा सिलेबस इंट्रोड्यूस किया था। उस सिलेबस के अंदर मैंने सभी लोगों को बताया था कि हमारे सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है एंड दैट इज कॉम्प्रहेंशन। फिर कॉम्प्रहेंशन में मैंने बताया था कि 3 तरीके के पैसेज आते हैं, जिसके अंदर फैक्चुअल पैसेज है, नैरेटिव पैसेज है और लिटरेरी पैसेज है। मैंने तीनों का डिफरेंस भी आप लोगों को एक वीडियो के अंदर बता दिया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है एक बार जाके जरूर देख लेना। ठीक है, दूसरे नंबर में मैंने आपको बताया था कि वर्बल एबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, अब वर्बल एबिलिटी के बाद आपका एक टॉपिक आ जाएगा जो कि है वोकैबुलरी। जब हम वोकैबुलरी की बात करते हैं, हालांकि सिलेबस में उन्होंने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये अलग तरीके से लिख रखा है, अलग ही लिख रखा है वोकैबुलरी के अलावा, लेकिन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देखा जाए तो वो वोकैबुलरी का ही पार्ट है। तो यहाँ पे मैं चाहे सिनोनिम्स को कंसिडर करूं, सिमिलर वर्ड्स, एंटोनिम्स को कंसिडर करूं जो कि है अपोजिट वर्ड, या फिर मैं फ्रेजल वर्ब का टॉपिक लेके आ जाऊं, या फिर मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस लेके आ जाऊं, तो ये सारी की सारी चीजें वोकैबुलरी में आ जाएंगी। और चौथे नंबर पे जो टॉपिक है दैट इज रीअरेंजमेंट। तो मैंने अपने उस वाले सेशन के अंदर आप लोगों को जो CUET का 2022-23 सेशन का पेपर NTA की वेबसाइट पे अपलोडेड है वो भी आप लोगों को दिखाया था, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसे रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस वहां दे रखे हैं, वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं, कॉम्प्रहेंशन के अलग अलग पैसेज के क्वेश्चंस दे रखे हैं। और फिर इसके अलावा जो चीजें वहां पे पूछी गई थी वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछा गया था। इसके अलावा और पूछा गया था दोस्तों वॉइस से, इसके अलावा टेंसेस से पूछा गया था। तो मतलब अलग अलग चीजों से एरर स्पॉटिंग पूछा गया था। तो ये सारी की सारी जो चीजें आ रही हैं वो कहां से आ रही हैं दोस्तों? वो आ रही हैं आपकी वर्बल एबिलिटी वाले पोर्शन से। तो अब जब वर्बल एबिलिटी की बात आएगी तो वर्बल एबिलिटी के अंदर आप लोगों के कई सारे टॉपिक्स बन सकते हैं और वो सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को अच्छे तरीके से आने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप लोग इंग्लिश में क्वालिफाई करो एग्जाम को, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश क्वालिफाई करे बगैर आप अपने मनचाहे कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। मैटर नहीं करता कि आपने डोमेन में कितना अच्छा स्कोर किया, आपने जनरल टेस्ट में कितना अच्छा स्कोर किया, बट अगर इंग्लिश क्वालिफाई नहीं किया तो यू वोंट बी एबल टू सिक्योर एडमिशन इन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई दूसरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसीलिए क्वालिफाई करना तो जरूरी है और जितने ज्यादा मार्क्स लेके आओ उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। अब वर्बल एबिलिटी के अंदर दोस्तों सबसे पहले आ जाता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमारे सारे के सारे बेसिक टॉपिक आ जाते हैं, जैसे कि नाउन आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है, फिर एडजेक्टिव आ जाता है, एडवर्ब आ जाता है, ठीक है, कंजंक्शन आ जाता है, और भी कई सारे टॉपिक आ सकते हैं, प्रेपोजिशन आ सकता है। ठीक है, अब एडजेक्टिव जो है वो डिटर्मिनर की तरह ही फंक्शन करता है, या मैं कहूं डिटर्मिनर एडजेक्टिव की तरह ही फंक्शन करता है, तो मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आर्टिकल्स का टॉपिक हो गया, मैं फिर भी लिख देता हूं यहाँ पे, आर्टिकल का टॉपिक हो गया। अब बहुत सारे दूसरे ग्रामर के टॉपिक हैं जो एडिशनली आप लोगों को आने चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सारी की सारी चीजें नोट कर लेना पॉज करके वीडियो को। जैसे कि टेंस का टॉपिक आ गया,
उसके अलावा वॉइस हो गया, देन वी हैव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, या इसके अलावा कंडीशनल का टॉपिक आ गया, या इसके अलावा मॉडल्स का टॉपिक आ गया, या इसके अलावा दूसरे कोई ग्रामर के टॉपिक आ गए, जैसे कि सिंटैक्स आ गया, सिंटैक्स मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया। तो कोई भी टॉपिक जो ग्रामर में एग्जिस्ट करता है वो सारा का सारा दोस्तों वर्बल एबिलिटी के अंदर आएगा। अब इस बात को समझो, अगर मैं नाउन की बात करूं तो नाउन इज नॉट ओनली अबाउट द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। भाई नाउन एक बहुत ही वाइड टॉपिक है। जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे नाउन को करते हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो नाउन को समझाने में ही मुझे काफी टाइम लगेगा, मतलब नाउन की वीडियो ही काफी लंबी होने वाली है ताकि आप नाउन बहुत अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। फिर ऐसे ही प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है। तो ये सारे के सारे टॉपिक मुझे कराने पड़ेंगे। आप ये मान के चलो कि जो आप लोगों का सीयूईटी का वर्बल एबिलिटी वाला पार्ट है वो सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला है, क्योंकि मैंने लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि कई सारे टॉपिक हमारे जो होते हैं वो लर्निंग बेस्ड होते हैं। क्या होते हैं वो? हमारे लर्निंग बेस्ड होते हैं। अब लर्निंग बेस्ड जैसे सिनोनिम्स है तो वहां पे भाई आपको लर्न करना पड़ेगा, फ्रेजल वर्ब्स आपको समझना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, एंटोनिम्स लर्न करना पड़ेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको लर्न करना पड़ेगा। फिर कुछ टॉपिक हमारे जो होते हैं वो प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं। प्रैक्टिस बेस्ड मतलब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे कि अगर मैं कॉम्प्रहेंशन की बात करता हूं। लेकिन कुछ टॉपिक हमारे कॉन्सेप्चुअल होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अब जो ये कॉन्सेप्चुअल वाले हैं वो सारे के सारे ज्यादातर वर्बल एबिलिटी में आने वाले हैं, है ना। तो वर्बल एबिलिटी का पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन तुम एक बार को कर लोगे, मुझे पता है कॉम्प्रहेंशन यू विल बी एबल टू सॉल्व। तुम वोकैबुलरी भी लर्न कर लोगे, और अगर नहीं भी कर पाए तो वोकैबुलरी इज समथिंग जिसका तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी पहले से रीडिंग हैबिट है तो तुम वोकैबुलरी वाला पार्ट बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लोगे वहां पे। लेकिन वर्बल एबिलिटी वाला ऐसा पोर्शन है जहां पे तुम कमांड हासिल कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा रूल्स पे बेस्ड है। समझ में आ रही है बात? तो आज का जो हमारा ये वीडियो है इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा वर्बल एबिलिटी वाला जो पोर्शन है वो आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया है कि वर्बल एबिलिटी में क्या क्या आने वाला है। कोई भी बच्चा ये मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है तो मैंने इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियो बना दी हैं, जिनमें से एक वीडियो मेरी सिलेबस के ऊपर है, एक वीडियो मेरी स्ट्रैटेजी के ऊपर है कि 200 में से 200 कैसे स्कोर करें, एक वीडियो मेरी जो 3 तरीके के पैसेज आने वाले हैं तीनों में डिफरेंस क्या है इसके ऊपर है, और चौथी वीडियो जो आज मैंने बनाई है वो वर्बल एबिलिटी के ऊपर है। तो मेक श्योर दोस्तों कि ये सारी की सारी वीडियोस देखनी है। कई सारे बच्चे मेरे को कह रहे हैं कि सर आप सिलेबस कब स्टार्ट करोगे? भाई मेरा ऑलरेडी सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। हम ये मत सोचो कि डायरेक्टली टॉपिक पढ़ाने लग जाएंगे। टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको इंट्रोडक्शन भी जरूरी है देना, आपको बैकग्राउंड देना भी जरूरी है, आपको अपने सिलेबस को समझना भी जरूरी है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है ना, और वही चीज मैं कर रहा हूँ। और रही बात, तो ये चीजें तो मैं करा ही रहा हूँ वीडियो के थ्रू। इसके अलावा जैसे ही 12th क्लास के एग्जाम्स हो जाएंगे उसके बाद मैं लाइव सेशन भी लेके आऊंगा, जहां पे इन सब चीजों की हम रेगुलर डेली बेसिस पे लाइव प्रैक्टिस करेंगे। जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं वीडियोस के थ्रू कराऊंगा, और जो प्रैक्टिस है वो हम लाइव करेंगे। समझ में आ गई बात? तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। एक एक वीडियो को देखना है, मैटर नहीं करता वीडियो पे व्यूज कितने आते हैं। मेरे जो भी स्टूडेंट, चाहे वो 10 है, 15 है, 20 है, 30 है, जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो को देख रहे हैं मैं उनके लिए वर्क कर रहा हूँ। समझ में आ गई बात? तो वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर उन लोगों के साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है, उनको भी सपोर्ट मिल सकता है, दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी देखता है कोई, आप लोग खाली देख रहे हो, तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात? चलो तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो डाउट्स पूछने के लिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।